बोलो सच्चे दरबार की जय। राम लखन सीता सहित सोहत बरन निकेत, रामा सोहत बरन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवाए प्रभु सिया लखन कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, सेवाएं लखनु सिय रघुवीर, जिम अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। तो एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेहूँ राम वन गवनु सुआवा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उन साधु प्रभु हे पहुँचाई, सचिव सहित रथ देगे से आई, मंत्री बिलक बिलोकिन साधु, कहे न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। तो राम राम सिया लखन पुकारी, परे उदर नेतल व्याकुल वारी, देखी दखे न जैसे नाई, जनु बेनु पांगा बेअग कुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिलन आते, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। तो न नेत्र न चरण न पिय जलो, मो चाहे लोचन वार, रामा मो चाहे लोचन वार, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर वाजिन यार, सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तो धार धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु,
तुम पंडित परवार ज्ञाता धरहु धीर लगे बेमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। तो विवेदे कथा कहे कहे ब्रधोवानी रथ बैठारे हुवर बसवानी। सो कस थेल रथो सकै की रघुवर बिरह पीर की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। तो चरफराहे बाग चलहे न गोरे बन मृग मन हुआन रथ जोरे। अडोके पर फेरे रहे पीछे राम वियोग विकुल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। तो जो कह राम लखन वे दे करे करे तहे रहिते बाज विरगत कहे के मुजाती बिनु मन बन कबे कल जीवाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वो ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। तभयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग रामा देखव सचिव तुरंग बोले सुसेवक चार तबो दिए सारथी संग सियावत रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। तो गोहो सारथे फेरे हूँ पहुँचाई विरहो विषाद वरन नहीं जाई। चले अवदले रथ निषादा चनाहे चन मगन विषादा। निषाद राज गो सारथी सुमंत जी को पहुंचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमान रवि काल दुख दीना देग जीवन रघुवीर वीना। रहे हैं नयांत हो अदम शरीरो जसुन लहे बेचोरत रघुवीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं किसी रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है।
आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? तो भय जास गवाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहमांद मनो अवसरु चूका, जौन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं? हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। तुम्ही जे हाथ से रोधोने पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। विरे देवादे वर वीरु काई, चले समर जनो सोवट पराई। सुमंत हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। तवे प्रविवेकी वेद वेद सम्मत साधु सुजात, रामा सम्मत साधु सुजात। जिमे धोखे मदपान कर, सचिव सोचते बात सियावते। रामचंद्र बध जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जिमे कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस परे हरे नाऊ, सचिव हृदय ते में दारुण दाऊ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मंच वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीटे भई तोरी, सुनय न श्रवण बेकल मत बोरी। सुख है आदर लागे मोलाटी, जीव न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। क्यों? कि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। तभी वरन भयो न जाए ने आरी, मारे से माना हूँ पिता मैं तारी। हाने गिलाने बेपोल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता।
ऐसा मालूम होता है माने इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो कि बचन न आवो हृदय पछताई, अवध काह में देख हो जाई, राम रहे तरथ देखे अयोई, सकुचे मोहे बेलो कथ सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। तधाए पूछे मोह जब विकल नगर नर नार, रामा विकल नगर नर नार, तरु देव में सबय तबो हृदय वज्र बैठार, सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे हाँ है दीन दोखे सब माता, कहब काह में ते नहीं विदाता, पूछे जब है लखन में तारी, कहे आए कवन सदेश सुगारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा। तो राम जनाने जब आए राई, सो मेरे बच्चों जे में देनु लवाई, पूछत उतर देव में ते ही, गेवन राम लखन वैदे। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। तो जो ये पूछे ते ओ तारू देवा, जाए अवध अवयहु सुख लेवा, पूछे जब राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ दीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहु उतारो कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल को अर पहुँचाई, सुनाता लखनऊ सिया राम संदेशो, त्रन जिम तनु पारे हरे नरेशो। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया। लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुधा शरद अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।